एंड वेलकम टू दी लेक्चर। सो इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर दी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। देखिए दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के। प्रोनाउंस यूज़ करने का हमारा सोल पर्पस, वी न्यू दैट, कि किसी नाउन को अगर हमें रिप्लेस करना है, ठीक है, नाउन का हमें रेपिटेशन स्टॉप करना है, तो हम प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। दैट इज़ अवर सोल पर्पस। तो इसमें भी वही चीज़ होगी, ठीक है। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। जैसे किसी नाउन को अगर क्वालिफाई करना है हमें, तो हम उसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। लेकिन किसी नाउन को अगर हमें रिप्लेस करना है, तो हम उसको एज अ प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस बुक, दैट टीचर, करेक्ट। तो ये जो बुक एंड टीचर है, ये एक नाउन्स है, और इन नाउन को हमें क्वालिफाई करना है, तो हम एडजेक्टिव्स यूज़ करेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। तो व्हाट डू यू मीन बाय डेमोन्स्ट्रेटिव? किसी चीज़ को दर्शाना, किसी चीज़ के आगे हाथ करके दिखाना, तो हम उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, करेक्ट। जैसे इस वाले जो रूम है मेरा, जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसमें मैं अकेला बैठा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? दिस बुक आई वॉन्ट टू रीड। अपने आप से मैं बोलूँगा दिस बुक आई वॉन्ट टू रीड, मतलब जो मेरे सामने पड़ा है। और अगर वही चीज़ दूर होगी, तो मैं बोलूँगा दैट लैपटॉप आई नीड फॉर रिकॉर्डिंग, करेक्ट। तो पास वाली चीज़ के लिए हम दिस यूज़ करेंगे, और दैट दूर वाली चीज़ के लिए, ठीक है। वही, ये हो गया सिंगुलर एंटिटीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर हमें प्लूरल एंटिटीज़ के लिए यूज़ करनी है, तो हम दीज एंड दोज उनका यूज़ करेंगे, ओके। सो दीज स्टूडेंट्स, ठीक है, दोज पेरेंट्स, पेरेंट्स हो गए दूर, स्टूडेंट्स हो गए पास। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वह पता चल रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, ओके। नाउ कॉन्सेप्ट क्या है हमारी? किसी भी लैंग्वेज में हम जो कंपैरिजन करना चाह रहे होते हैं, ओके, दे शुड हैपन बिटवीन दी टू सेम एंटिटीज़, ठीक है। तो जैसे बॉय का कंपैरिजन हम सिर्फ बॉय से ही कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बॉय का कंपैरिजन गर्ल से नहीं हो सकता, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो वही सेम चीज़ का कंपैरिजन हमें उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ करना पड़ेगा। जैसे किसी बॉय के इंटेलिजेंस का कंपैरिजन हम दूसरे बॉय या गर्ल के इंटेलिजेंस से ही कर सकते हैं, ओके। किसी बॉय के लुक्स का कंपैरिजन हम दूसरे बॉय या गर्ल्स के लुक्स के साथ ही कर सकते हैं। सो द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज़ दैट कि द कंपैरिजन मस्ट हैपन बिटवीन टू सेम एंटिटीज़। नाउ हम कई बार बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे देखते हैं जहाँ पे यह चीज़ वायलेट होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, द एयर ऑफ दिल्ली इज़ मोर पॉल्यूटेड दैन मुंबई। इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर हम देखेंगे, तो देखिए, यह जो एयर का कंपैरिजन है, वह सीधा, मतलब दिल्ली के एयर का कंपैरिजन जो है, वह सीधा मैंने किससे कर दिया? सिटी ऑफ मुंबई। तो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। यह दिल्ली के जो एयर का मतलब एक पर्टिकुलर जो एंटिटी है, एयर ऑफ दिल्ली इज़ मोर पॉल्यूटेड दैन द एयर ऑफ मुंबई, ठीक है। ऐसा अगर मैं लिखता, तो दैट वुड बी द करेक्ट वन। वही दूसरा सेंटेंस देखिए, द कॉस्ट ऑफ रोशनीज कार इज़ मोर दैन माई कार। मतलब रोशनी के कार का जो कॉस्ट है, उसका कंपैरिजन मैंने सीधा मेरे कार से कर दिया। मेरे कार की कॉस्ट से नहीं किया, मेरे कार से किया। सो दैट इज़ द रॉन्ग। तो यह फंडामेंटल चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए वी आर यूजिंग व्हाट? द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। चलिए, इन्हीं सारे सेंटेंस की हेल्प से, मदद से हम समझते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही सेंटेंस हमारे पास आता है, हमारी प्रैक्टिस आपको पता है, वी ब्रेक देम इनटू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें एरर क्या है, एंड एरर फाइंड आउट होने के बाद उसको एरर फ्री करने का काम हम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इन सारे सेंटेंस को ब्रेक करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वीडियो पॉज करके
आप खुद ट्राई कीजिए एंड देन मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वह देखिए. ओके, नाउ स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू ब्रेक देम इनटू द पार्ट्स ऑफ स्पीच. चलिए, ऑफ क्या हो गया हमारा, एक प्रीपोजिशन, और ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा दैट इज द प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट. एम इज वॉर, एम इज वॉज, एम इज आर वॉज वर, हमें पता है यह मेन वर्ब भी होते हैं, और जब मेन वर्ब होते हैं तो उनको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, बिकॉज वह अपने नाउन और उसके बाद जो भी एडजेक्टिव या नाउन हम लिखते हैं उनको लिंकेज करने का काम करते हैं. तो यह पोल्यूटेड क्या हो गया, एक एडजेक्टिव, जैसे पोल्यूटेड सिटी. ओके, पोल्यूटेड रूम, तो यह एडजेक्टिव हो गया. ठीक है, मोर उस पर पोजीशन बनाने वाला, अगेन एडजेक्टिव. ठीक है, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करें वह क्या होता है, एक एडवर्ब. यह एडवर्ब हो गया है ना, कितना पोल्यूटेड, मोर पोल्यूटेड, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब. दैन क्या हो गया, एक प्रीपोजिशन. देखिए यह थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ हो सकता है दैन कैसे प्रीपोजिशन है, बट मैं एक डिक्शनरी आपको सजेस्ट करूँगा, लॉन्गमैन, लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश. प्लीज़ इसको रेफर कीजिए, और हर एक जो भी वर्ड आपको डाउटफुल लगता है ना उसमें आप टाइप कीजिए. ठीक है, इफ़ यू वांट मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा इस वाले डिस्क्रिप्शन में वीडियो के. तो यह बहुत अच्छी डिक्शनरी है, इसमें आप कोई भी वर्ड को सर्च करेंगे ना तो उसका जो भी पूरा कच्चा चिट्ठा है, मतलब उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके यूसेज, उसकी हिस्ट्री. ठीक है, देन उसको किस वाले लैंग्वेज से इनहेरिट किया गया है इंग्लिश में, यह सारी चीज़ें आपको इस वाले पर्टिकुलर डिक्शनरी में देखने को मिलेगी. तो आप दैन अगर उसको टाइप करोगे वहाँ पे तो दैन आपको कंजंक्शन भी दिखेगा, एंड दैन कैन बी यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन आल्सो. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, या यह चीज़ें मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा जब हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे. ठीक है, वैसे आप शॉक्ड होंगे कि एक ही पर्टिकुलर वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में सातों पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ हो सकता है. मतलब इट कैन बी नाउन ऑल्सो, प्रोनाउन ऑल्सो, एडजेक्टिव ऑल्सो, एंड लाइकवाइज. तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि उसका कॉन्टेक्स्ट हम क्या यूज़ कर रहे हैं. तो एनीवे प्लीज़ आप इस वाले डिक्शनरी को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखिए. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू अ सेंटेंस. इसमें डैन प्रिपरेशन हो गया, और यह मुंबई उसके ऊपर यह प्रिपरेशनल ऑब्जेक्ट. नाउ इस वाले सेंटेंस को अगर हम रीड करेंगे, अगेन एयर क्या है हमारा सब्जेक्ट. ठीक है, तो द एयर ऑफ दिल्ली इज़ मोर पॉल्यूटेड दैन मुंबई. हमने प्रीवियस पेज पे ही देखा था कि दिस सेंटेंस इज़ रॉन्ग, एयर का कंपैरिजन एयर से ही होना चाहिए. तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा द एयर ऑफ दिल्ली इज़ मोर पॉल्यूटेड दैन द एयर ऑफ मुंबई. दैन के बाद यह जो एयर है, यह एयर बनेगा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ऑफ प्रीपोजिशन लगा के इस मुंबई को भी मैं क्या बनाऊंगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट. तब जाके यह सेंटेंस करेक्ट होगा. आई होप यह चीज़ आपको समझी होगी. थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दैन प्रीपोजिशन के बाद यह एयर को मैंने प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनाया इस दैन का, और ऑफ प्रीपोजिशन लगा के अगेन मुंबई को भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनाया. ठीक है, तो यह सेंटेंस को रीड कीजिए, द एयर ऑफ दिल्ली इज़ मोर पॉल्यूटेड दैन द एयर ऑफ मुंबई. नाउ यह थोड़ा करेक्ट लग रहा है हमें. एयर का कंपैरिजन भी हमने किया, एयर का कंपैरिजन हमने किया दिल्ली के किससे, एयर के कंपैरिजन एयर ऑफ मुंबई से, मतलब मुंबई के एयर का कंपैरिजन दिल्ली के एयर से. बट डोंट यू थिंक हमने जो फंडामेंटल रूल है इंग्लिश लैंग्वेज का उसको वायलेट किया. वी कांट रिपीट दी नाउन, रेपिटेशन ऑफ द नाउन नहीं कर सकते. देखिए यहाँ पे भी हमने एयर यूज़ किया है, और यहाँ पे भी हम एयर यूज़ कर रहे हैं. तो दिस इज़ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल रूल ऑफ द लैंग्वेज दैट यू कांट रिपीट द नाउन. सो नाउन को अगर हमें रिपीट नहीं करना है तो हमें इसको चेंज करके कुछ प्रोनाउन लिखना पड़ेगा. तो वही प्रोनाउन क्या है, देखिए इसको चेंज करके मैं लिखूँगा दैन दैट ऑफ मुंबई. तो यह दैट होगा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ऑफ होगा प्रीपोजिशन, और यह मुंबई होगा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट. नाउ हमने प्रोनाउन का भी यूज़ किया और नाउन का रेपिटेशन भी बचाया. ठीक है, तो यह होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. द एयर ऑफ दिल्ली इज़ मोर पॉल्यूटेड दैन
दैट ऑफ मुंबई। ठीक है, नाउ दैट हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें सिंगुलर एंटिटी को रिप्लेस करना था। एयर हमारा क्या है, सिंगुलर एंटिटी है, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड दैट। आई होप आपको यह चीज़ समझे होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। दूसरा सेंटेंस भी देखिए, द कॉस्ट ऑफ योर कार इज़ मोर दैन रोशनीज कार। मतलब कार के कॉस्ट का कंपैरिजन हम सीधा रोशनी के कार से कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। तो हमें कार का कॉस्ट के कंपैरिजन कॉस्ट से ही करना पड़ेगा। तो चलिए ब्रेक करते हैं इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ऑफ प्रीपोजिशन कार, उसका ऑब्जेक्ट, योर उस कार के ऊपर पोजीशन बनाने वाला और उसको क्वालिफाई करने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव, योर कार, योर की, योर हाउस, करेक्ट। ऐसे कॉस्ट हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब नाउन, इज अगेन मेन वर्ब, तो वह क्या हो गया, एक लिंकिंग वर्ब। इज व्हाट, यह क्या हो गया, एक दैन हमारा अगेन प्रीपोजिशन, और रोशनीज कार, कार हो गया उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, इज दैन प्रीपोजिशन का यह कार प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। नाउ ये रोशनीज क्या है, एपोस्ट्रोफी एस, मतलब इस कार के ऊपर पोजीशन भी बना रहा है और उसको क्वालिफाई भी कर रहा है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यह यूज होगा। ठीक है, नाउ द कॉस्ट ऑफ योर कार इज मोर दैन, यह करेक्ट है क्या, नहीं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, द कॉस्ट ऑफ योर कार इज मोर दैन द कॉस्ट ऑफ रोशनीज कार। ठीक है, तो यह दैन प्रपोजिशन होगा और कॉस्ट उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ऑफ प्रपोजिशन होगा और यह कार उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। नाउ अगेन हमने इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस में फंडामेंटल रूल ब्रेक किया, टू रिपीट दी नाउन, हमने नाउन को रिपीट कर दिया, है ना। यह कॉस्ट हमने यहाँ पे भी यूज़ कर दिया, दैट इज़ द रॉन्ग। तो हमें लिखना पड़ेगा इस वाले कॉस्ट को कट करके हमें लिखना पड़ेगा दैट ऑफ। ठीक है, तो यह ऑफ बनेगा हमारा प्रीपोजिशन, यह कार उसका ऑब्जेक्ट, और दैन ऑलरेडी प्रीपोजिशन तो है, और दैट ये जो है उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, है ना। नाउन या प्रोनाउन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो दैट हमारा क्या है, एक प्रोनाउन है, तो यह प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे भी यह जो दैट है वह एक प्रोनाउन है, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी बन सकते हैं। तो दैन हमारा बना प्रीपोजिशन और दैट हमारा बना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आई होप आपको यह चीज़ समझे होगी। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। यह थर्ड सेंटेंस आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी हमने दैट क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट है दैट इज सिंगुलर एंटिटी। ठीक है, कॉस्ट हमारी सिंगुलर एंटिटी है, तो सिंगुलर एंटिटी को रिप्लेस करने के लिए हमने दैट का यूज़ किया। ठीक है, वैसे ही अगर प्लूरल होंगी तो हम दीज का यूज़ करेंगे, यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो क्विकली अगर हम रिवाइज़ करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउंस जिनको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करना, तो और हमारा सोल पर्पस क्या होता है, नाउन का रेपिटिशन हमें रोकना है। और तीसरी कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखी, द कंपैरिजन मस्ट हैपन बिटवीन टू सेम एंटिटीज़। तो इस वाले सेंटेंस में एयर का कंपैरिजन हम सीधा मुंबई से नहीं कर सकते, इसलिए हमने दैट उस एयर के लिए एज अ प्रोनाउन लिखा। सेम कॉस्ट के लिए भी हमने दैट यूज़ किया, क्योंकि हम कॉस्ट का कंपैरिजन सीधा कार से नहीं कर सकते। और उसके बाद हमने इस दैन को कैसे प्रीपोजिशन यूज़ किया, यह आप वो डिक्शनरी में डाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यह चीज़ समझी होगी, हाउ वी हैव यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड सेम चीज़ के कंपैरिजन को स्टॉप करने के लिए
नाउन के रिपीटेशन को स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज के कंटेंट के लिए आपको ग्रामर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मैं देना चाहता हूँ। एंड यस,